बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th चैप्टर नंबर 1 मैथ, हम उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 6 पे थोड़ा सा वर्क आज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो देखते हैं जी, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें वो ज़ीरो आ जाए और वो मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्वायर हो। A square matrix A is called a singular matrix if its determinant is equal to 0 and determinant is normally denoted as, that is mathematically इसको यूँ लिखेंगे कि A डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाए तो हमारा दिया गया जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उनको सोल्यूशन सेट हमने कहीं निकालना है तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आगे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद दूसरी बात है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। ये एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, एक मैट्रिक्स है एक ए, इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। वन टू वन 6 और 3। एक तो ये इनको सीधी लाइन से डिटर्मिनेंट की जो साइन हैं, उन साइंस हैं जो उनसे डिनोट करना है। बच्चे बाज़ औक़ात यही ब्रैकेट्स यहाँ लगा देते हैं। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये इसकी अंडरस्टैंड कंडीशन है। 2 इंटू 3 माइनस, ये अंडरस्टूड है, बीच में माइनस आएगा तो इसको सॉल्व करके देखें। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये है जो एग्जांपल हमने उठाई वो सिंगुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद अगली बात पे चलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is called non-singular matrix if its determinant is not equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लें और वो 0 ना आए तो वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा। अब इसको देख लेते हैं जी। एग्जांपल हमने उठा लिया, एक डी मैट्रिक्स हमने लिया है, वही उसी रूल के तहत हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये उठाने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट मिला है वो 10 है, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और यहाँ से हम कह सकेंगे कि जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी कोई दिया गया होगा उसका सोल्यूशन आगे एग्जिस्ट करेगा। सिंगुलर डिटर्मिनेंट शुड बी 0, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट, उसका जो डिटर्मिनेंट है शुडंट बी 0। हमारे पास हमने फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई बाय इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी ज़रबी मकबूस का जो तरीका है काल्पों का, उससे हम ये इनका सलूशन निकालते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए इनवर्स मेथड से। तो सबसे पहले सलूशन इसका देख लेते हैं जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1.6 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे, ये मेथड सारा आपको आ जाएगा। पहली बात यह है कि जो इसको काल्बों की शक्ल में लिखने से बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस, उसको लिख दें जी मैट्रिक्स यानी इसके अददी सर उठा लें। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, उसके बाद एंड वाली टर्म्स जो हैं उनका मैट्रिक्स, और लेट कर लेते हैं। ये हमारा ए है, इसको कैपिटल एक्स का नाम देते हैं और ये बी। तो यहाँ से चूँकि
एक्स में वैल्यूज लाई कर रही हैं एक्स और वाई की, तो लिहाजा हमें एक्स मैट्रिक्स चाहिए। अब जब एक्स कैपिटल है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे एक्स और वाई। तो एक्स बराबर है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ये उधर जाके इन्वर्स हो गया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब सबसे पहली बात है, हमें ए इनवर्स की टेंशन है, ए इनवर्स हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं जी। ए हमारे पास किसके बराबर है, 2 - 2 3 और 2। तो हमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नो दैट ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो कितना बन रहा है। अगर तो ज़ीरो होगा तो हमारा सोल्यूशन सेट आगे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, अगर ज़ीरो नहीं है तो आगे। ए डिटर्मिनेंट देखते हैं जी। ये मैट्रिक्स ए हमने लिख लिया 3 2। डिटर्मिनेंट की शेप में लिखेंगे इसे, तो ये डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट इसका चेक कर लेते हैं, 2 × 2 -3 × -2 तो ये बन गया 4 -−+6 बराबर 10। इसका मतलब ये है कि इसका हल सेट मुमकिन है, सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल है। चूँकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, अगर ये ज़ीरो होता, यहाँ ज़ीरो पुट करते तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। तो अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें पहले। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, ए ये मैट्रिक्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस करना और इनके साइन बदलने हैं। अब 2 को 2 से रिप्लेस कर दिया, यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे, -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। दोबारा देख लें एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, बाय रिप्लेसिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये -3 हो गया, ये +2 हो गया, ये वहाँ रिप्लेस हो गया और वो यहाँ रिप्लेस हो गया। अगर नंबर चेंज होंगे 3 4 हो जाता तो फिर उनको आपस में रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये इन्वर्स निकल आएगा जी। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, 2 2 -3 2 ओवर ए डिटर्मिनेंट कितना है 10, डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया है इसमें वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स और ए डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/10 और 7 मैट्रिक्स, यही मतलब है ना इसका, ये आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है बी से, 9 from 1। क्या जी, x किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के। तो x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/10 2 2 -3 2 और 4 6। जस्ट मल्टीप्लाई करना है और x वाला मैट्रिक्स किसके बराबर है, स्मॉल x y के वेरिएबल्स जो हैं इक्वेशंस के, 1/10 इंटू 2 × 4 प्लस 2 × 6 ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। उसके बाद -3 × 4 प्लस
2 क्रॉस 6, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब एक्स वाई 1/10, ये बन गया 8 + 12 -12 + 12, मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1/10 = 20 और 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दें जी। ये क्या बना 20/10, 0/10। तो यहाँ से 2 और 0 ये वैल्यूज़, ये एक मैट्रिक्स हमें हासिल हो गया इनको सॉल्व करने के बाद। तो ये बराबर किसके है, ये पूरा मैट्रिक्स एक्स वाई बराबर किसके आ गया, लिहाजा 2 और 0 के। तो पहली वैल्यू x की और दूसरी y की, दैट इज x = 2 एंड y = 0। ये हमारा सोल्यूशन सेट हुआ। इक्वेशंस दी गई थी, इनवर्स मेथड ऑफ मैट्रिसेस हमने लगाना था। इक्वेशंस को पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा, उसके बाद उन मैट्रिसेस को नेम्स दिए, x की वैल्यू सेपरेट निकाली। क्यों? बिकॉज हमें ये वाली वैल्यूज़ चाहिए। सेपरेट वैल्यू निकालने के बाद ए इनवर्स, उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स उठाना पड़ा, उसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट चेक करना था, वो हमने चेक किया। फिर हमें एडजॉइंट चेक करना था, हमने वो चेक किया। फिर हमने उसको ए इनवर्स वाली इक्वेशन में पुट करके ये वाली एक अब मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ये वाला। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया, वहाँ पे इनवर्स की वैल्यू पुट की, साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमारा जो कैपिटल x था वो स्मॉल x y मैट्रिक्स के बराबर था, उसके एलिमेंट्स। तो हमने उसको इस शक्ल में रिड्यूस किया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई x की, फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड किसकी होगी, y की होगी।